मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों, कम्युनिटी नोट्स ट्विटर का, एक्स का एक बहुत बड़ा हथियार साबित हो रहा है। ये ऐसा हथियार है जिससे कि सरकार भी घबरा रही है। याद कीजिए, जब यूजीसी का आंदोलन चल रहा था उस वक्त एक के बाद एक कैसे निशिकांत दुबे से लेकर के प्रधानमंत्री मोदी तक पर, यानी कोई बचा नहीं, सब पर ही कम्युनिटी नोट्स लग रहे थे। गृह मंत्री अमित शाह पर कम्युनिटी नोट्स लग रहे थे। और ये जो कम्युनिटी नोट्स लगते हैं, इन कम्युनिटी नोट्स का भी एक स्तर होना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसे ऐसे कम्युनिटी नोट्स लगते हैं कि लोग बिल्कुल हंस पड़ते हैं। अब एक कम्युनिटी नोट लगा है, मैं उसके बारे में ज़रा एक बार पढ़ना चाहता हूँ कि कम्युनिटी नोट क्या लगा है। मैं एक बार उसको पढ़ देता हूँ, इसके बाद हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो क्या लगा है कम्युनिटी नोट, ज़रा देखिए। लिखा है कि माननीय लौंडियाबाज सांसद जी अफवाह फैला रहे हैं। जाटव ठाकुरों के दरवाजे पर अश्लील गाने बज रहे थे। जब ठाकुरों ने विरोध किया तो विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। दोष कानून पालक विज्ञान पुत्र जाटव समाज का है। खैर, इन्हें SC/ST एक्ट का भीमास्त्र मिलाए, मोर राजपूतों की बनेगी। तो इस तरह का एक कम्युनिटी नोट लगा जिसमें कि एक सांसद को माननीय लौंडियाबाज सांसद कह दिया गया। तो ये मामला क्या है, क्यों ये कम्युनिटी नोट लगा? तो आप जानते हैं हमारे देश के एक सांसद हैं जो कि ऐसे बड़ी बड़ी मूछें रखते हैं, मूछें ऐंठते हैं, और आप पहचान गए होंगे, चित्र सामने आ गया होगा। नाम के आगे रावण लगाते हैं। और उनका जो चक्कर जो था वो किसी एक रोहिणी घावेरी नाम की एक महिला के साथ, लड़की के साथ चल रहा था जो स्विट्ज़रलैंड में रहती थी। अब उसी महिला ने एक सिंगल पॉइंट एजेंडा बना रखा है कि संसदीय सांसद महोदय की पोल पट्टी खोलते रहनी है। तो रोज़ नए नए वीडियो, नए नए ऑडियो, कुछ रोज़ जो है वो डालती रहती हैं। तो अभी इनकी एक बहुत बड़ी रैली हुई जौनपुर में, वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी। तो जाहिर सी बात है कि जो BSP का वोट बैंक है उसमें तो लग रहा है कि सेंध लग जाएगी। तो इसके बाद फिर रोहिणी घावेरी ने एक ट्वीट किया और बोला कि ये जो BJP है ये पैसा दिलवा करके, हज़ारों रुपए दिलवा करके जो है वो इनसे रैलियाँ वैलियाँ करवा रही ताकि हमारे वोट कट जाएं। तो मतलब बड़ी राजनीति चल रही है बहुजन समाज के अंदर भी। तो उसी बीच में एक वीडियो आया था कल, जो मैंने आपसे बताया भी था। कल मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था अलीगढ़ का, कि अलीगढ़ के अंदर एक जाटव समाज की जो है वो बारात आई थी किसी दूसरे गांव में, और बारात में जो दूल्हा था उसको लेकर के वहाँ पे गाने बज रहे थे कुछ, जो कि आपत्तिजनक गाने थे। और ट्विटर पर तो पूरी बहस चल रही है कि किसने किसको क्या कहा, गाने के लिरिक्स क्या हैं। अभी तो उसी पे बहस चल रही है। पर जो क्षत्रिय समाज है वो आरोप ये लगा रहा है कि भाई पहले तो ये लोग जो है वो ब्राह्मणों की बेटियों पर अभद्र टिप्पणियां कर रहे थे, और अब जो है वो जहां बारात लेके आए हैं वहां पे नहीं जा रहे, बल्कि ठाकुरों के दरवाजे पर खड़े होकर के वहां पे इस तरह के गाने बजा रहे हैं कि जो है जाटव छोरा का ठाकुर का की लड़की ले जाएगा, ऐसा कुछ गाने के बोल टाइप के लग रहे हैं। उसका भाव यही लग रहा है गाने का। तो उसी को लेकर के कल जो है पूरी अच्छी खासी मार कुटाई हुई, वहाँ पे मार बवाल हुआ। और इसके बाद फिर मामला पुलिस के पास पहुंचा। तो पुलिस ने जो है इस पर ये कह दिया कि साहब वो तो यही लोग थे, गलत गाने बजा रहे थे, गंदे गाने बजा रहे थे। इसके बाद पूरा ये मामला शुरू हो गया। तो ये जो सांसद जी थे, इन्होंने आओ देखा ना ताओ, सीधे पूरी घटना को बिल्कुल दलित उत्पीड़न से जोड़ करके लंबा चौड़ा पूरा नोट्स लिख दिया कि साहब इतनी ठकुराई हो गई है कि ऐसे बारात में मारपीट हुई है, वो रही, तरह तरह की बातें कही। तो उस पर जो है कम्युनिटी नोट आ गया, जो आप यहाँ पे देख भी रहे हैं साहब, की माननीय लौंडियाबाज सांसद जी अफवाह फैला रहे हैं। तो ये बड़ी ही एक मतलब हास्यास्पद बात है। मैं तो ये कहूँगा कि भैया अगर कम्युनिटी नोट भी लगाओ तो ऐसे लगाओ कम से कम कि इस तरह का कोई बवाल ना मचे। हाँ, लेकिन एक बात है कि एक ये भी बड़ा लोग सोचते हैं कि आखिर ये कम्युनिटी नोट कैसे लगता है, कौन लगाता है। जब ये प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर कम्युनिटी नोट लग गए तो उस वक्त जो है पूरी जो BJP का IT सेल था बहुत भयंकर परेशान हो गया। और जाहिर सी बात है कि ऐसी स्थिति में तो भैया आला कमान से डांट पड़ना स्वाभाविक है कि भैया हमारे पोस्ट पर, हमारे वीडियो पर कैसे कम्युनिटी नोट्स लग जा रहे।
तो बाद में इस पर काफ़ी रिसर्च वगैरह हम लोग भी करते रहते हैं। दरअसल कम्युनिटी नोट लगाने का तरीका क्या होता है ट्विटर पर, तरीका बड़ा आसान होता है। कोई भी व्यक्ति जिसकी आईडी ट्विटर पर 6 महीने से है और उसका एक वेरीफाइड नंबर भी है ट्विटर पर, मोबाइल नंबर भी है, और उस पर कभी भी ट्विटर की जो गाइडलाइंस है उसको तोड़ने का आरोप ना लगा हो, तो वो कम्युनिटी नोट्स में जा करके साइन अप करके कम्युनिटी नोट डालने के लिए आवेदन कर सकता है। जब वो आवेदन करता है पहली बार, मतलब हम कोई भी कर सकते हैं। जब वो पहली बार आवेदन करते हैं तो उसको कुछ समय के लिए रखा जाता है, 3 4 5 महीने के लिए, कि भाई अभी आपको सिर्फ कम्युनिटी नोट पर लाइक और डिसलाइक का बटन दबाना है बस। अगर लगातार वो देखते हैं कि भाई इनके लाइक्स अच्छे आ रहे हैं या ये सही लाइक्स दबा रहे हैं, तो फिर उसको लिखने की एक ताकत दे दी जाती है कि आप कम्युनिटी नोट्स खुद भी डाल सकते हैं। तो फिर इस तरह से लोग जो है वो कम्युनिटी नोट डालते हैं। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि कम्युनिटी नोट जो लोग डाल रहे हैं वो भी, इसका मतलब ट्विटर के ही लोग हैं। तो सरकार के से भी एक आवाज़ उठी, भाई पता करो कि आखिर कौन लोग हैं जो ट्विटर पे कम्युनिटी नोट डालते हैं। ट्विटर से भी पूछा गया, ऐसा कहा जाता है, लेकिन ट्विटर ने कहा कि ये बताना ही बड़ा मुश्किल है कि आखिर कौन जो है वो कम्युनिटी नोट डालता है। तो ये व्यवस्था बड़ी ही विचित्र है, बड़ा ही तीखा अस्त्र है जो कम्युनिटी नोट्स का है, और ये वार बड़ा खतरनाक करता है और पता चलता भी नहीं कि आखिर वार किसने किया है। तो इस वार का शिकार जो है वो फला एक सांसद जी जो है हो गए। तो अब ये देखिए, ये लक्ष्मण यादव जी हैं, ये भी कुछ जो है हमेशा इन्होंने भी वही किया, पूरे उस मामले को एक नया ही एंगल दे दिया। कहा कि साहब ये दलित और ठाकुर का मामला है, ठाकुरों ने ये सब किया, वो जो आरोप लगा दिए बारात को लेकर के, तो उस पर भी कम्युनिटी नोट आ गया। उसमें क्या लिखा है कि ये लक्ष्मण यादव नामक ओबीसी लठैत ये इस तरह का कम्युनिटी नोट डाल रहे हैं, बताओ। ये तो अपने आप में ही कम्युनिटी नोट से जो है वो कम्युनिटी रूल्स का उल्लंघन कर रहा है। ओबीसी के आगे लेटर लगाने की क्या आवश्यकता थी? लेकिन जरा भाषा देखिए, खतरनाक है कि ये लक्ष्मण यादव नाम का ओबीसी लठैत हमेशा झूठी खबर फैलाता रहता है दलितों और सवर्णों को आपस में लड़ाने के लिए। इस घटना में भी आरोपी ओबीसी समुदाय से है, लेकिन ये व्यक्ति इस घटना को दलित वर्सेस सवर्ण बनाना चाहता है आपस में लड़ाने के लिए। तो ये इन्होंने एक कम्युनिटी नोट डाल दिया। तो मित्रों, ये जो हो रहा है हमारे देश के अंदर, मैं ऐसे बहुत सी चीज़ें लगातार देख रहा हूँ, और मुझे लगता है कि फेसबुक के अंदर भी ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए कि भैया दल की कम्युनिटी नोट्स लग सकें। आज आप जानते हैं BN राव की जन्म जयंती है, और BN राव की जन्म जयंती पर मैंने सुबह सुबह एक वीडियो बनाया था। हालांकि उसे बहुत कम लोगों ने देखा, 3 साढ़े 3 हज़ार लोगों ने देखा। लोग शायद बोर हो गए होंगे देख करके, जो भी है, लेकिन हमने अच्छा वीडियो बनाया, आप जाके देख सकते हैं। तो उसमें क्या था कि हमने बताया कि BN राव की महानता क्या है। तो वो बहुत महान अपने आप में एक शख्सियत थे, और अम्बेडकर से तो कई कई गुना ज़्यादा योग्य थे। संविधान निर्माता वास्तव में वही थे, 80% संविधान उन्होंने ही बनाया था। लेकिन जो दलित हैंडल्स हैं उनको पता नहीं क्या चिढ़ है BN राव से, वो BN राव को लगातार अपमानित कर रहे हैं। अब एक देश की बड़ी हस्ती को, जिसका कि भारत के निर्माण में योगदान रहा है, जिसका कि भारत के अंदर 500 से ज़्यादा रियासतों को विलय करने में योगदान रहा है, उसको लेकर के द दलित वॉइस नाम का एक चैनल है, जो कि कितनी गंदी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। अगर मैं आपको बताऊंगा तो पढ़ूंगा तो आपका खून ही खोल जाएगा कि किस तरह की लिख रहा है ये चैनल। इसी दलित वॉइस नाम के चैनल ने एक बार ये भी, इसका स्क्रीनशॉट वायरल हुआ था कि दरभंगा में किस तरह से SC/ST एक्ट का अस्त्र का इस्तेमाल हुआ है, कैसे वहाँ पे पूरा गांव खाली हो गया। दलितों देखो, SC/ST एक्ट बहुत बड़ा एक्ट है, इसका जमकर इस्तेमाल करो। इस तरह का दलित वॉइस ने एक लिखा था। हम लोगों ने तब उस वक्त भी खूब उठाया था मामले को, मगर कुछ हुआ नहीं, सरकार ने इस पर कुछ देखा नहीं, कुछ कार्रवाई नहीं की। लगभग 1,71,000 लोग इसके सदस्य हैं। आप सोचिए क्या लिख रहा है ये, जरा देखिए एक बार। लिखा हुआ है कि कड़क BN राव को अपमानित करते हुए, कड़क चाय निर्माता श्री राव का जन्मदिन है, देश के प्रत्येक व्यक्ति को उनका योगदान नहीं भूलना चाहिए। अगर श्री राव नहीं होते तो बाबा साहब अम्बेडकर इतना बृहद संविधान नहीं लिख पाते। देखिए, मैं इसको पढ़ने की इच्छा नहीं है मेरे अंदर, क्योंकि बहुत गंदी भाषा है, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आप इस बात को समझें कि जिन लोगों को हम ये अधिकार दे रहे हैं, SC/ST एक्ट, जिन लोगों को हम मान रहे हैं कि शोषित हैं, वंचित हैं, दरअसल इनका मूल चरित्र क्या है, ये किस तरह के लोग हैं, वो समझने के लिए मैं आपको ये पढ़ रहा हूँ कि आप समझें कि किस तरह के लोग हैं। ज़रा पढ़िए, सुनिएगा एक बार। लिखा है कि मल्टी टैलेंटेड क्लर्क था, वह कड़क अदरक वाली चाय भी बनाता था, फाइल कंपाइल भी करता था, टाइप राइटिंग भी करता था, टेबल को तो शीशे की तरह चमका देता था। मतलब जो व्यक्ति BN राव जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्विट्ज़रलैंड के हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जज रहे, जो आदमी जो है कोरियन वॉर में
जो वहाँ पे शांति प्रयास हो रहे थे उसकी कमेटी के सदस्य रहे, जो व्यक्ति जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री रहे 4-5 महीने, जिस व्यक्ति को लेकर के खुद अंबेडकर ने लिखा कि इनका प्रमुख योगदान है, उस व्यक्ति के लिए किस तरह की भाषा इस्तेमाल की जा रही है आप देखिए। लिखा है झूठे कप प्लेट उठाना, फाइल को व्यवस्थित करना इत्यादि कार्य पूरी दक्षता से करता था श्री राव। एक बार का वाकया है, बाबा साहब अम्बेडकर आर्टिकल 13 का ड्राफ्ट तैयार कर रहे थे। उसमें वह मनुस्मृति की प्राथमिकता को शून्य कर रहे थे। तब श्री राव कड़क चाय ले आया। बाबा साहब अम्बेडकर ने उसे बेरहमी से डांटा, कहा नामाकुल शक्कर ज़्यादा क्यों डाल दी, हालांकि फिर माफ़ भी कर दिया। ये मतलब कहा गया है कि साहब ये तो अम्बेडकर के नौकर टाइप के थे। इस तरह की झूठ मूठ की ये कहानियाँ बना करके अपमानित करने के लिए। लिखा है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने एक फाइल कंपाइल करने के लिए श्री राव को दी थी, उसे वह समय पर नहीं लेकर आया। बाबा साहब अम्बेडकर बहुत गुस्सा हुए थे। बाबा साहब बहुत दयालु व्यक्ति थे, उसे बार बार माफ़ कर देते थे। इस तरह की भाषा। श्री राव निस्वार्थ भाव से बाबा साहब अम्बेडकर की सेवा करते थे। कड़क चाय निर्माता श्री राव को नमन और उनके चंद मुट्ठीभर अनुयायियों को शुभकामनाएं। इनको पता नहीं है कि बी एन राव जो है कर्नाटक के ब्राह्मण थे, और कर्नाटक के ही ब्राह्मण एक और थे प्रहलाद रामाराव, जो ब्रह्मोस में जो सॉफ्टवेयर है पूरा वो उन्होंने डिज़ाइन किया। प्रहलाद राव वो भी ब्राह्मण थे। जो आकाश तीर है उसको भी पूरा जो सॉफ्टवेयर वगैरह जो उसका है वो सारा कुछ प्रहलाद रामाराव ने डिज़ाइन किया है। तो भैया बहुत बड़े आदमी हैं प्रहलाद रामाराव। तो वो भी ब्राह्मण, कर्नाटक के ब्राह्मण, बी एन राव भी कर्नाटक के ब्राह्मण। तो इस तरह की बातें इन लोगों के लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ब्राह्मणों की बुद्धिमत्ता पर या उनकी योग्यता पर कोई इस तरह की चीज़ों से संदेह नहीं होता है। लेकिन मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि असल में इनकी मानसिकता क्या है। कहना नहीं चाहता हूँ कई बार, लेकिन कहना नहीं चाहिए इस तरह की बातें, लेकिन इनकी हरकतें देखकर लगता है कि कहीं इनकी हरकतों की वजह से ही तो नहीं इनका ये जो आजकल लोग कह रहे हैं साहब कि इनके साथ ये गलत क्या हो गया, इतिहास में पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ, पर इनकी हरकतें तो ऐसे ही नज़र आ रही हैं। मतलब लगातार हम देख रहे हैं इस चीज़ को कि आपकी हरकतें किस तरह की हैं। इस तरह की हरकतों के साथ में अगर आप जो है वो सामाजिक जीवन जिएंगे तो क्या आपको कोई अच्छा मानेगा। तो एक तो ये इनकी पूरी मैंने बताई कि इनकी पूरी मानसिकता क्या है। दूसरा, बहुत सारी बातें अगर हम देखें तो अब इस पूरे मुद्दे को लेकर के बहुजन समाज पार्टी तो काफ़ी मतलब कि एक्टिव हो गई है कि भैया ये जो सांसद है माननीय, कहीं ये उनको नुकसान ना पहुंचा दे, तो वो तो काफ़ी चिंता में ही हैं लगातार बहन जी। लेकिन आगे हम देखें तो हमारे देश के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं बीजेपी के छुपे हुए नेता जो कि सवर्ण समाज का वोट लेते हैं और सवर्ण समाज से गद्दारी कर रहे हैं। ऐसे ही एक नेता हैं साक्षी महाराज। तो उन्होंने जो है वो सामान्य वर्ग के जख्मों पर नमक छिड़का है। यूजीसी ने पहले से ही सामान्य वर्ग को जख्म दिया, और इसके बाद साक्षी महाराज ने ये बयान दिया है कि भाई देखो ओबीसी और एससी वोट से ही चुन करके सब सवर्ण सांसद जीतते हैं, प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। तो कहीं अगर इस तरह से लगातार सामान्य वर्ग अपनी बातें उठाता रहा है, वो लगातार अगर बवाल करेगा, तो कहीं अगर ओबीसी एससी एकजुट हो गया तो क्या होगा। यानी कि पहले तो मैं बता दूं साक्षी महाराज जी से कि वो ओबीसी एससी जो है वो एकजुट होगा कहाँ जाएगा। अरे भाई ओबीसी सारा समाज अखिलेश यादव को वोट नहीं देगा, एससी एसटी अखिलेश यादव को वोट सारा नहीं देगा, मायावती को वोट दे सकता है। वो एक बात समझ में आती है। तो बीजेपी ने खुद ही अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार रही है। जब लोग अपना गुस्सा दिखा रहे हैं तो साक्षी महाराज जी आप क्या जरूरत थी बीच में आकर कूदने की। आप सवर्णों का वोट लेकर के आप सांसद बने बार बार, और अभी आप इतनी बड़ी जो है वो बातें कर रहे हैं। तो बड़ी राजनीति चल रही है। इसी पर हमने कहा कि आपको छोटा सा एक कार्यक्रम बनाकर पेश कर दें। तो आपके इस पर क्या विचार है, अपने विचार रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।